तो माहौल कैसा हो गया? परिवार के लोगों का कॉल, रिलेशन के लोगों का कॉल, वहाँ पे दोस्तों का कॉल? अभी तो 3 दिन से हम सिर्फ फ़ोन ही उठा रहे हैं और सबसे बात करें, खुशी है। सबसे पहले पापा को बताए थे, उसके बाद हम अपने बड़े वाले भैया को फ़ोन किए, फिर मेरी मम्मी और छोटे वाले भैया दिल्ली में हैं, फिर उनसे मेरा बात हुआ और उसके बाद विभाग में सबको बताया मैंने। फिर नेक्स्ट डे मैं अभी डिपार्टमेंट में जाके सबसे मिली और उसके बाद पटना में जो लोग भी थे उनका सबका फ़ोन आया, बहुत लोग मिलने भी आए। 3 दिन का मुझे छुट्टी लेना पड़ा प्रॉपर सबसे बातचीत करने कि इस बड़े कुर्सी पर हमको बैठना ही है? सपना तो हमको लगता है कि शायद अब इससे बड़ा ही हम देखें और शायद सब कोई बड़ा ही देखता है, लेकिन हम तो बीपीएससी का, जनरल बीपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते थे और उसी का प्रिपरेशन कर भी रहे थे। उसमें एक बार हम एग्ज़ाम के लिए ट्राई कर रहे थे, उसी प्रिपरेशन के दौरान इसमें जब एग्रीकल्चर का वैकेंसी आया तो वो मेरे लिए आसान हो गया, क्योंकि ये एग्रीकल्चर में जितने बच्चे थे उनमें फ़ाइट करना था मुझे। हम पड़ोसी हैं और रिश्ते में उसके दादा लगते हैं। हम इतने भावुक हैं कि इतनी खुशी है कि वो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। अभी उसी बेटी के साथ मौजूद है जो गांव नहीं, प्रखंड नहीं, अनुमंडल नहीं, बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन की हुई है। अभी मौजूद है सीवान जिले के महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय के नगर पंचायत के कपिया गांव में मौजूद है, जहां पे मेरे साथ तमाम तस्वीरें सबसे पहले दिखाने का प्रयास करेंगे। एक परिवार के पास मौजूद है जहां पे तमाम आसपास के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और इस घर की बेटी जो है अनुमंडल कृषि पदाधिकारी बनकर पूरे गाँव नहीं पूरे जिले का नाम रोशन की हुई है। सबसे पहले वो बेटी से बात करने का प्रयास करेंगे कि अभी तक का सफर कैसा रहा और मंडल कृषि पदाधिकारी बनकर लोगों के यहाँ संदेश देना चाहती है और सफर जो था कैसा रहा। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। आपका भी स्वागत है। अच्छा, अभी तक का सफर जो था कैसा रहा, कैसे यहाँ तक पहुँचे? सफ़र आसान तो नहीं था, लेकिन मैंने सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़ाई की है, अपना 10th जो है वहाँ से किया है। उसके बाद 12th के लिए मैं चली गई थी पटना, और पटना के बाद मैंने AIEEE का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने BCC एग्ज़ाम भी क्लियर किया था। उसके थ्रू पापा, ये सब चीज़ के बारे में जानकारी, एग्रीकल्चर के बारे में मुझे नहीं था। ये मेरे पिताजी की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, नहीं तो शायद नहीं हो पाती। तो पापा को जानकारी था पूसा के बारे में, जो समस्तीपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया है। और ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने सबौर में बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मैंने MSc की डिग्री ली है। वहाँ से लेने के बाद मैं नेट क्वालिफाइड भी हूँ और आगे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD के लिए ट्राई कर रही थी। तब तक मेरा नौकरी जो है वो पटना में हो गया, कृषि विभाग में ही अभी मैं पुनपुन ब्लॉक में काम कर रही हूँ। तो वहाँ होने के बाद मैंने BPSC की तरफ सोचा कि मैं प्रिपरेशन करूँ, क्योंकि वहाँ पे सुविधा था और मेरा जॉब हो गया था। तो पढ़ाई और नौकरी के साथ साथ मैंने ये प्रिपरेशन किया है, दोनों साथ में। और उसके बाद ये वैकेंसी जो है बहुत साल के बाद आई है, 2015 के बाद ये वैकेंसी आई है। तो आने के बाद इसमें बहुत सारे पोस्ट थे, जिसमें प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, सहायक निदेशक कृषि एवं उप परियोजना निदेशक का पोस्ट था, जिसमें मैं अभी SDAO के लिए क्वालिफाई हूँ और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के लिए। अच्छा, रिजल्ट आया तो सबसे पहले पता अपने खुद अपने फ़ोन में देखा या किसी के द्वारा बताया गया? जानकारी कैसे हुआ रिजल्ट आया? मेरे एग्रीकल्चर विभाग में तो मैं तो खुद अभी राजधानी में ही हूँ, तो डिपार्टमेंट से ही मुझे कॉल आया कि रिजल्ट आ गया। क्योंकि मतलब हम लोग जितने लोग काम कर रहे थे प्रखंड स्तर पे वहाँ पे आत्मा में, उसमें सभी लोगों में हम लोग 4-5 आदमी थे जो SDO के लिए क्वालिफाइड थे। तो हमको विभाग से ही कॉल आया कि रिजल्ट आ गया है, आप देख के बताइए कि आपका हुआ है कि नहीं। अच्छा, रिजल्ट तो ये चीज़ हो गया कि एग्रीकल्चर का जो स्पेशल पेपर होता है उसमें 2 पेपर था 400 मार्क्स का, तो वो मेरा बहुत अच्छा चला गया। और क्योंकि मैं BPSC के लिए ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रही थी, तो जो एक पेपर था वो मेरा बहुत अच्छा चला गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में हो निकला है? जी, पहला ही अटेम्प्ट है मेरा। अच्छा, लोग, लड़की जब घर से बाहर निकलती है पढ़ने के लिए, जाने के लिए, तो अगल बगल के लोग कई तरह के ताने मारते हैं। परिवार के लोग बोलते हैं कि बेटी जो है घर के बाहर नहीं जाएगी। तो घर से कैसा मतलब मिला आपको रिलीफ? हमको लगता है कि जिस समय मैं बाहर जा रही थी, एक ही चीज़ था, मेरे गांव में तो मुझे सब लोग बहुत प्यार करते हैं और अगल बगल के लोग मुझे बहुत मानते हैं। तो उस ताना वाला चीज़ तो नहीं था मेरे केस में, लेकिन फाइनेंशियली काफ़ी दिक्कत थी। लेकिन उस फाइनेंशियली दबाव में पापा हमको पढ़ाए, बहुत बड़ा बात है। मतलब लड़का लोग को भी मतलब लोग जनरली उस स्थिति में नहीं भेजता है, तो ये बहुत मतलब मेरे लिए। अच्छा, आप भी भावुक हो जा रहे हैं, इतना सम्मान मिला और इतना बड़ा कुर्सी मिल गया, उस बावजूद भी आप भी भावुक हो गए, आपके पिताजी भी भावुक हो गए। हाँ, पापा के लिए लगता है कि वो मतलब उस समय वो स्टेप नहीं लिए रहते तो ये सब नहीं हो पाता। और वहाँ जाने के बाद भी जितना प्रिपरेशन हम किए थे उसके दौरान भी टफ था। मतलब मेरा AIEEE में भी रैंक आया था, लेकिन फिर छत्तीसगढ़ जाना था, तो
स्थिति उतना बढ़िया नहीं था कि पापा फिर वहाँ भेज पाते। तो ये चीज़ हुआ कि पापा के पास ऑप्शन था, उनको जानकारी थी, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में मैं चली गई। वहाँ जाने के बाद भी हम लोग सोचे कि क्या करना है, तो हम बोले पापा से कि पापा मेडिकल के लिए ट्राई करते हैं आगे, और IIEEE के पापा उसमें भी रेडी थे, बोले कि हाँ ठीक है, जो तुमको ठीक लगे। तो प्रेशर कभी नहीं था फैमिली से, फाइनेंशियल प्रेशर भी कभी नहीं रहा है। बड़े वाले भैया बहुत सपोर्ट किए हैं। जब बड़े वाले भैया काम कर रहे थे तो हम और छोटे वाले भैया पढ़ रहे थे, फिर जब छोटे वाले भैया काम करने लगे तो फिर वो पढ़ाए हैं हमको। मतलब आप स्ट्रगल किए हुए और फैमिली से पूरा सपोर्ट मिला हाँ, हुआ? सपोर्ट फैमिली का ही मिला है। अदरवाइज हम मतलब हम पढ़ने में अच्छे थे तो इसलिए शायद फैमिली से इतना सपोर्ट हमको मिला है, क्योंकि उन लोग को भी लगता था, पापा को बहुत फेथ था मेरे में, तो वो कभी क्वेश्चन नहीं किए कि हाँ बड़ी हो गई या तुम्हारा अब टाइम आ गया तो चलो शादी कर देते, या वैसा कुछ प्रेशर नहीं था घर से। हम बोले थे कि नहीं, हमको रिजल्ट एक बार क्लियर करने दीजिए। अभी हुआ था प्रीलिम्स, पिछले साल का बात था, तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि नहीं अब रिजल्ट आएगा तब भी कुछ इसके बारे में आगे सोचेंगे या तुमको डाइवर्ट करेंगे। भैया लोग भी मेरा एक बार में साथ देता है। घर में भाभी लोग हैं, वो लोग का बहुत सपोर्ट रहता है, तो घर में फैमिली का सपोर्ट मिलता है। हाँ, घर में ये चीज़ था कि घर में कोई किसी टाइप की परेशानी नहीं थी, जिसकी वजह से मेरा दिमाग हमेशा फ्री रहता था। तो मैं बाहर ही रही हूँ, अभी से नहीं, 2012 से मैं बाहर रही हूँ। इससे आगे और बड़े कुर्सी पे बैठने का सपना है क्या? हाँ, अभी मैं इनसे भी यही बात कर रही थी। अभी हम लोग दोनों डिस्कस कर रहे थे कि आगे जो है वो जनरल BPSC का भी अभी एग्ज़ाम है, और उसके अलावा UPSC के लिए भी ये भी ट्राई कर रही है। तो हम सोचे कि नहीं, अब ये अभी डिस्कस किए तो हमको लगा कि आगे देखते हैं, इसके लिए आगे ट्राई करते रहेंगे। और जो लड़कियां इधर उधर भटक जा रही है उन लोगों के लिए क्या अपील होगा, क्या संदेश होगा आपके? हमको लगता भटकाव तो हमको लगता है बाहर होता है। अगर मतलब अंदर में भटकाव नहीं होना चाहिए। अगर अंदर में आपके लिए बाहर तो है ही, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग अफेक्टेड हो जाते हैं, बट वो चीज़ आपको इफेक्ट कर रही है ना, वो हमको लगता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर अंदर में जिसको करना है, अगर वो आदमी सोच लेगा, तो हमको नहीं लगता कि बाहर की चीज़ें का उतना असर होगा। क्योंकि हम लोग के टाइम पे भी भटकाव था, अभी थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम लोग के टाइम पे कम था। और हम लोग ऐसे फैमिली से बिलोंग करते थे कि मतलब भटकाव के लिए उतना ऑप्शन भी नहीं था हम लोग के पास कि आदमी भटक सकता था, कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो इतना बहुत मुश्किल से वहाँ भी आदमी पहुँचा था। तो दिमाग में था कि नहीं, मतलब जितना भी रिसोर्सेज है या जितना समय है उसका सही यूटिलाइज होना चाहिए। आपके जैसा अगर कोई बनना चाहता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा? हमको लगता है कि मेहनत का तो कोई पैरामीटर नहीं है कि कौन हम बहुत तेज है या कोई बच्ची है जो कमज़ोर है, सभी बराबर है हमको लगता है। लेकिन आपका मेहनत करेगा मुकाम पे पहुंच हाँ, जाएगा। और आप समय अपना कहाँ देते हैं वो बहुत ज़रूरी है। आपको खुद में जज करना है कि आप जो चीज़ में ज़्यादा समय दीजिएगा वो चीज़ आपका अच्छा हो जाएगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको वो समय कहाँ देना है। तो समय जो है अपना, अगर एक बार सोच लिया आदमी, पहले ड्रीम, हमको लगता है कि पेरेंट्स से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो बच्चा है उसमें होना चाहिए। अगर उसमें है ड्रीम तो वो अच्छा कर ही लेगा हमको लगता है। इस सम्मान के लिए तमाम जो लोग पहुंचे हुए हैं उसको लेकर क्या कहते सभी लोगों को? हम तो बहुत भावुक है, और हमको लगता है कि ये तो जनरल BPSC भी नहीं था, फिर भी मेरे चाचा जी वार्ड पार्षद हैं, उनके थ्रू जो है सबसे पहले रात में भैया से मेरी बात करने के बाद अंकल से ही मेरा बात हुआ, उसके बाद उनके थ्रू ये सब चीज़ हो पाया है। और मतलब हम बहुत सबका धन्यवाद करते हैं कि सभी लोग आए और हमको इस काबिल समझे कि आके हमको सम्मानित किया। पूरा अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम प्रीति बाला कुमारी है, मेरे पिताजी का नाम ओम प्रकाश तिवारी है, मेरा गृह जिला सिवान है, और मेरा गांव जो है वो कपिया जागीर है। और अभी फ़िलहाल मैं सहायक तकनीकी प्रबंधक के पोस्ट पे पुनपुन ब्लॉक में कार्यरत हूँ, और मैंने बिहार कृषि सेवा कोटि 1 में SDAO के पद के लिए क्वालिफाई किया है। थैंक यू। अध्यक्ष जो मेरे साथ मौजूद हैं उनसे हम जानकारी लेंगे। मैडम, आज आपने सम्मानित किया आपके गाँव की बेटी, आपके घर की बेटी BPSC क्रॉस करके अनुमंडल कृषि पदाधिकारी बनी हुई है, क्या कहिएगा? मैं सबसे पहले तो मैं इस लड़की को मैं धन्यवाद कहूँगी, और कहूँगी कि यही कि जो भी है इसका लगन था, मन का जो अनुभव है कि हाँ हम आगे बढ़ सकेंगे, तभी आगे बढ़ी है। मन में लगन होना चाहिए, और हर एक लड़की से हम यही कहना चाहेंगे कि इस कुर्सी पर हुई है, कोई IPS भी हो सकती है, कोई भी पदाधिकारी हो, वो लगन से होना चाहिए। और सबसे मैं गार्जियन से मतलब कि धन्यवाद देती हूँ को जिन्होंने इस लड़की के उस लायक समझा, जो आगे बढ़ाया, मैं उसी को धन्यवाद। क्या कहिएगा चाचा, आपके गांव की बेटी बड़े कुर्सी पर बैठ गई है, आप लोग सुना था कि आपके गांव में कोई ऐसा बना था? तो बहुत खुशी है। देखिए आसपास के लोग हैं, सभी लोग भावुक हो जा रहे हैं इस पल को देखकर। देखिए आपकी गाँव की बेटी, घर की बेटी जो है अनुमंडल कृषि पदाधिकारी बनी हुई है। बहुत खुशी की बात है कि बच्ची हमारे नगर पंचायत वार्ड नंबर 8 की बच्ची SDO रैंक प्राप्त की है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं यहाँ के और बच्चियों से भी अपील करूँगी कि वो मन लगाकर पढ़ें,
कोई चीज़ बड़ा छोटा नहीं होता है। अगर हर बच्चे हमें रहे कि हाँ हमें ये चीज़ हासिल करना है तो कर सकता है। गार्जियन किसी भी स्थिति में अपने बच्चे को अच्छा से अच्छा पढ़ाना चाहता है और अच्छे मुकाम पर देखना चाहता है। क्या कहिएगा भैया? मैं तो इतना ही कहूँगा कि इनके परिवार से मेरा पुराना संबंध है। जिस दिन मुझे सूचना मिली कि इन्होंने अपना बीपीएससी कंप्लीट किया है, बहुत खुशी की अनुभूति हुई और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इनके गार्जियन को कि कठिन परिस्थितियों से लड़ते हुए इस मुकाम पर इन्होंने पहुँचाया। क्या कहिएगा भैया इसको लेकर? ये सिवान जिला और महाराजगंज नगर पंचायत के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र से जो अनुमंडल कृषि पदाधिकारी बनी है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए तमाम लोग जो हैं सभी इन बेटी के लिए उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं और मेरे साथ यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं। क्या कहिएगा सर, आपकी घर की बेटी जो है अनुमंडल कृषि पदाधिकारी बनके पूरे गांव सहित पूरे अनुमंडल का नाम रोशन की हुई है? देखिए शिवम जी, हमको बहुत खुशी है कि हमारे घर की बेटी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के पद पे क्वालिफाई की है। उसको मैं बधाई देना चाहता हूँ। जितने लोग यहाँ आए हैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। उसके बाद सबसे पहले सबसे ज़्यादा हम उनके गार्जियन, हमारे बड़े भाई हुए ओम प्रकाश तिवारी जी, उनको मैं सबसे ज़्यादा बधाई देता हूँ कि जिन्होंने अपने कर्म से जो भी प्रयास किया, मेहनत किया, उसके बाद उनके कहने के मुताबिक उनकी बेटी उस पहल को की, आगे बढ़ी, बीपीएससी क्वालिफाई की। मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। उनके गार्जियन को भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। क्या कहिएगा मैडम, जिस तरह आपके नगर की एक बेटी जो है बीपीएससी क्रैश करके अनुमंडल कृषि पदाधिकारी बनी हुई है? देखिए, लड़कियां समाज का आधा हिस्सा है। अगर हम आधे हिस्सों को मौका नहीं देंगे आगे बढ़ने का तो समाज हमारा आधा पीछे रह जाएगा। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है ये देखकर कि जब हमारे समाज के गार्जियन जो हैं अपनी बेटियों को उतना मौका देते हैं, अपने बेटे के बराबर मौका देते हैं आगे बढ़ने का, और हमारी बेटियां ये प्रूफ कर देती हैं उस मौके का इस्तेमाल करके कि वो भी किसी से कम नहीं है। तो मैं समाज के सभी गार्जियन से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि वे अपनी अपनी बच्चियों को ये मौका दें ताकि वो समाज में आगे बढ़ें और अपना नाम रोशन करें तथा समाज का भी नाम रोशन करें। देखिए मेरे साथ प्रीतिबाला कुमारी जो अनुमंडल कृषि पदाधिकारी बनी हुई है, उनके मेरे साथ पिताजी मौजूद हैं। उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि इस पल को लेकर क्या कहिएगा चाचा, आपकी बेटी जो है पूरे जिले का नाम रोशन की हुई है? देखिए, बच्चे जीवन में जब आगे बढ़ते हैं और उन्नति विकास प्रगति करते हैं तो किसी भी गार्जियन को देख करके बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। भावुक हो गए थे चाचा? जीवन का ये सबसे अविस्मरणीय पल है। ये सब क्या कहा जाए। उम्मीद था सर बेटी की बनेगी अनुमंडल? उम्मीद तो था, उम्मीद तो रहता है। बिना उम्मीद के ज़िंदगी में कुछ नहीं होता है। भरोसा विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन आजकल देखा जाता है कि बेटी को लोग घर से नहीं निकलने देते हैं, बेटी पर पाबंदी लगाते हैं, लेकिन अपने इतना सफ़र। ऐसा बात नहीं है। अब बेटी और बेटा में हम कभी भी अंतर नहीं समझे और भेदभाव नहीं किया। क्या कहिएगा तमाम और जो मेरे चैनल के माध्यम से लड़की देख रही है, लड़के देख रहे हैं? हम यही कहेंगे कि जितने भी गार्जियन हैं देख रहे हैं, वो लोग भी कम से कम अपने बेटे और बेटियों में कोई भेदभाव नहीं करके शिक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाएं और उनके अंदर में मैंने जुनून पैदा हो कि मैंने बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें। बस यही कहूँगा मैं। थैंक यू। देखिए मेरे साथ तमाम लोग मौजूद थे। प्रीतिबाला के पिताजी भी मौजूद थे। प्रीतिबाला कुमारी से भी हमने बात करने का प्रयास किया। तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनको सम्मानित करने, उनसे भी बात करने का प्रयास किया गया।